मैं रीना शर्मा अपने YouTube चैनल सुनी अनसुनी में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, भगवान हैं वो भक्त के भाव के भूखे होते हैं, ना कि उसके 56 पकवानों के। अगर वो भगवान भक्त से प्रसन्न है या उसके श्रद्धा भाव से वो प्रसन्न होते हैं तो कहीं भी किसी भी वक्त प्रकट हो जाते हैं। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है कि किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था, धन्ना नाम का, जो जाट था जाति का, और उसके साथ उसकी माँ रहती थी। दोनों बहुत गरीब थे, छोटी सी उनके ज़मीन का खेत का हिस्सा था जिसके सब काम, उसके बाद बैल तक नहीं थे उसे जोतने के लिए, खुद ही सारा दिन खेतों में लगा रहता था। तब भी उनको दो जून की रोटी भी मिलनी बड़ी मुश्किल होती थी। तो उसकी माँ जब भी वो खेत पे जाता था उसको दो रोटी दे देती थी, और जिससे उसका पेट नहीं भरता था, क्योंकि सारा दिन मजदूरी करने वाले इंसान का दो रोटी में कैसा पेट भरे, लेकिन तब भी उनका गुजारा चल रहा था। तो एक बार उस गांव में एक पंडित जी आए और उन्होंने भागवत करनी शुरू करी। तो जो पहले दिन तो जो जाट था धन्ना और उसकी माँ थी, वो दोनों उसके लालच में, प्रसाद के लालच में उसमें गए कि वहाँ पर कथा हो रही है तो वहाँ पर प्रसाद बटेगा, चलो कम से कम आज तो खाने का काम हो जाएगा, कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। दोनों गए, दोनों ने, लेकिन जो धन्ना है उसने जो पंडित जी बोल रहे थे कथा भागवत की, वो बड़े ध्यान से सुनी, बहुत ही ध्यान लगा के उसने सुनी, और उसको बड़ा मजा आया उसके कथा में। जितने प्रसंग आए वो आए, उसने कहानी की तरह सुना और उसे बहुत अच्छा लगा। तो अगले दिन वो बरबस चला खींचा चला गया कि भाई कथा बहुत अच्छी है, मुझे आगे की भी सुननी है। अब जब वो कथा सुनने के लिए गया नेक्स्ट डे, उसके बाद तो उसको जैसे बहुत ही अच्छा लगने लगा श्री कृष्ण की भक्ति में, जैसे उसके अंदर पैदा होने लगी, या मतलब पता नहीं क्या उसका मन लग गया उनमें, श्री कृष्ण जी की उसमें। जब कथा का आखिरी दिन था, 7वां दिन था, तो वो बड़ा दुखी था। उसने सोचा अब तो कल से कथा सुनने को नहीं मिलेगी, और इतना अच्छा लग रहा था, इतना मन लग रहा था, जीवन में पहली बार ऐसा लगा जैसे मैं सुखी हूँ। तो जब पंडित जी जा रहे थे तो उसने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी, भाई आप तो कथा करके जा रहे हो और श्री कृष्ण जी कहाँ मिलेंगे? तो उसने कहा कि चला जा यहाँ से, जहाँ भी तू देखेगा, जिस भी चीज़ में देखेगा उसमें श्री कृष्ण ही है। उसने कहा किसी, मेरे पास तो कोई भी ऐसी चीज़ ही नहीं है, मैं कैसे मान लूँ? तो उन्होंने कहा कि भाई मैं क्या बताऊँ अब तुझे, तू जा। वो चिढ़ से गए पंडित जी, लेकिन उसने उनके पैर पकड़ लिए पंडित जी के कि नहीं, मुझे नहीं पता भगवान कैसे दिखते हैं, मैं कैसे उन्हें पहचानूंगा, मैं कैसे उन्हें घर से लाऊंगा, और कहाँ रहते हैं, मुझे सब बताइए। तो पंडित जी को देर हो रही थी, तो उन्होंने उससे पीछा छुड़ाने के लिए जो उनके झोले में एक भांग घोटने का सिलबट्टा था, वो उन्होंने उसे दे के कहा, ले ये रे तेरे कृष्ण जी। तो उसे पाकर वो बहुत खुश हुआ धन्ना, और उन्हें अपने घर ले आया। उन्होंने कहा लेकिन इनकी पूजा कैसे करनी है, मुझे तो पता नहीं है। तो पंडित जी ने कहा कि बस इसकी पूजा का कोई विधान नहीं है, सिंपल सा है कि नहा के नहलाना है और खिला के खाना है, बस ये दो मंत्र हैं इनके। उसने कहा ठीक है, वो घर ले आया, उसने उन्हें अच्छी तरह से नहलाया, करा, भगवान जी को स्थापित कर दिया और उनको रखा। अब वो जब खेत पे जाने की बारी आई नहानों के, तो उसने सोचा कि भाई अब मैं खेत पे जाऊंगा तो इनका मन कैसे लगेगा कृष्ण जी का। तो उसने क्या करा कि उनको, सिलबट्टे को अपने साथ ही ले गया खेत में। उसकी माँ ने जो दो रोटी दी थी जब खाने बैठा खेत में, तो उसने एक रोटी कृष्ण जी के सामने रख दी सिलबट्टे के, और एक रोटी अपने सामने रख ली। उन्होंने कहा खाओ आप, उन्होंने, क्योंकि पंडित जी की बात याद थी कि खिला के खाना, तो उन्होंने कहा ये खाएं तो मैं खाऊं। अब वो उनको आग्रह करता रहा कि हे कृष्ण जी प्रभु भगवान, आओ खाओ, क्या हुआ, और तुम्हें पंडित जी की याद आ रही है कि पंडित जी तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे पकवान खिलाते थे इसलिए खाते थे, मेरी सूखी रोटी है इसलिए नहीं खा रहे हो? तो उन्होंने बहुत कहा, लेकिन कृष्ण जी कहाँ सिलबट्टे में से प्रकट होने थे, या कुछ पहला दिन था उसका जो भी था। अब वो तो बड़ा निराश हुआ, कहता रहा, उनसे आग्रह करता रहा, लेकिन उसमें से तो कोई भी नहीं आया, ना कोई भोग लगा, रोटी ऐसी पड़ी रही। लेकिन वो कैसे बिना खिलाए खा सकता था, उसको तो वो बात याद हो गई थी। तो उसने भूखा ही सो गया। वो भी घर आया, उसने दो रोटी में उसमें चुपचाप गाय को खिला दी, नहीं तो माँ गुस्सा होगी, और वो घर आके सो गया। अगले दिन फिर वही दो रोटी लेके गया, एक रोटी उनके सामने रखी सिलबट्टे के सामने, और एक रोटी खुद लेके बैठा। फिर कहता रहा खाओ खाओ, कह रहा कल तो चलो मैंने आपको माफ़ किया, क्योंकि कल मुझे लगा कि आप पंडित जी से बिछड़ के दुखी होंगे तो आपने खाना नहीं खाया कृष्ण जी, और आज तो आपको खाना पड़ेगा। लेकिन तब भी कोई नहीं आया, उसे गुस्सा तो आया, लेकिन वो चुपचाप पड़ के सो गया कि ठीक है, आप मेरे से नाराज हो, आप मेरे हाथ की सूखी रोटी नहीं खाना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं भी नहीं खाऊंगा। ऐसे ऐसे करके 7 दिन हो गए, लेकिन ना तो सिलबट्टे ने रोटी खाई और ना उसने खाई। 7 दिन हो गए तो उसे खाली पेट काम करते हुए, और कृष्ण जी तो कोई भी भोग लगाने नहीं आ रहा था। 8वें दिन जब उसे बहुत तेज भूख लगी, बिल्कुल बुढ़ा गया, तो उन्होंने सिलबट्टे से कहा, उसने, धन्ना ने, कि प्रभु मतलब क्या वजह है, तुम खुद भी भूखे हो रहे हो, मुझे भी भूखा कर रहे हो, और ऐसा अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है और तुम मेरे से उससे प्रसन्न नहीं हो, मेरे साथ रह के खुश नहीं हो, तो मैं अपनी बलि दे देता हूँ, फिर तुम चले जाना पंडित जी के पास ही और 56 भोगी खाना। और उसने जैसे ही चाकू उठा के और अपनी बलि देने की कोशिश करी, तभी सिलपट्टे में से श्री कृष्ण जी प्रकट हुए और उन्होंने उसका हाथ रोक लिया। उसने कहा ले चल मैं रोटी खाता हूँ, तू भी खा ले, और उन्होंने रोटी खा ली। जैसे ही वो दूसरी रोटी लेने लगे तो उन्होंने कहा अरे एक ही खा लो, और एक है आपके हिस्से की और एक तो मेरे लिए छोड़ो। उसने कहा, श्री कृष्ण जी ने कहा कि दो ही रोटी क्यों है, मुझे तो भूख लगी है।
तो उसने कहा कि नहीं, हम बहुत गरीब हैं और हमारे पास तो सिर्फ 2 ही रोटी होती है दिन की, तो एक तुम्हारे लिए एक मेरे लिए है। तो उसने कहा तुम्हारे पास कोई नौकर नहीं है? उसने कहा हम तो बहुत गरीब है, ना मेरे पास बैल है ना नौकर है। उसने कहा मैं हूँ ना। श्री कृष्ण जी ने कहा तो अब मैं तेरे साथ बनूंगा और एक रोटी तेरी एक रोटी मेरी, और अब मैं तेरे इसमें काम करूंगा खेत में। और श्री कृष्ण जी ने उसके साथ मिलके काम करना शुरू कर दिया खेतों में। और जैसे ही श्री कृष्ण जी का पैर पड़ा उसके खेतों में, वो तो धन धान्य से पूरा कहना चाहिए कि हरियाली हरियाली होगी, वो तो चौगुनी फसल देने लगा जरा सा खेत का टुकड़ा। धीरे धीरे इसी उससे ऐसे उनका रूटीन चलता रहा कि वो खेत में जाता था सिलबट्टा लेके, एक रोटी उन्हें खिलाता था, खाते थे, दोनों अपना काम करते थे। फिर और उस धीरे धीरे उसकी फसल में इतनी बरकत होने लगी कि वो तो धन्ना सेठ हो गया, जो धन्ना जाट था। तो कई साल बीत गए इस तरह, लेकिन उसके अंदर घमंड बिल्कुल नहीं आया कि मैं इतने पैसे वाला हो गया या इसकी मैं अब मुझे इसकी सिलबट्टे की जरूरत है, या उसकी भक्ति बढ़ती चली गई बल्कि और वो उनका ध्यान रखने लगा सिलबट्टे का, श्री कृष्ण जी का। तो जब एक बार फिर पंडित जी कई सालों बाद उसके उसमें आए तो वो गया उनके से मिलने के लिए कि आपकी कृपा रही, आपने जो मुझे श्री कृष्ण जी दिए थे उन्होंने तो मेरी काया पलट दी, मुझे तो बहुत अमीर बना दिया। तो जैसे उसने श्री कृष्ण उनसे कहा पंडित जी से, तो पंडित जी ने कहा पंडित जी को विश्वास ही नहीं हुआ, वो तो भूल भी गए थे सिलबट्टे की बात को। तो उन्होंने कहा कौन है ठाकुर जी तेरे, लेके आना मुझे कल मेरे पास उनको, मैं भी देखता हूँ कि किसने तुझे इतना अमीर बना दिया, या सिलबट्टे में से कैसे ठाकुर जी प्रकट हो गए। झूठ बोलता है, उन्हें यही लगा। तो वो घर गए कि भाई पंडित जी को मेरी बात पे विश्वास नहीं है। सिलबट्टे से कहा श्री कृष्ण जी से, सिलबट्टे के रूप में जो विराजमान थे, कि वो तो मान ही नहीं रहे हैं पंडित जी तो, कि भाई आप मेरे साथ रहते हो या आपने मेरे साथ रोटी खाई है, और आप चल के पंडित जी को विश्वास दिलाना, कल मेरे साथ चलना। तो क्योंकि उसकी जो पंडित था वो तो कोरा पंडित था, उसके अंदर भक्ति भाव नहीं था, वो तो पैसों के लालच में इधर उधर कथा करता फिरता था। तो उसको बिल्कुल भी मतलब भाव ही नहीं था उसके अंदर कि भाई श्री कृष्ण जी कि सिलबट्टे से प्रकट हो सकते हैं या क्या। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि भाई ऐसा है, अगर तू मुझे उनके पास लेके जाएगा ना, फिर मैं गायब हो जाऊंगा, फिर मैं तेरे पास कभी वापस लौट के नहीं आऊँगा, क्योंकि वो अपना सिलबट्टा मांग लेंगे और मैं उनके पास, क्योंकि उसकी इतनी भक्ति नहीं है ना, उसके अंदर इतना श्रद्धा है कि मैं उसके पास रहूँ, पंडित के पास। तो या तो अब तुझे चुनना पड़ेगा कि या तो मुझे यहीं रख, और अगर उनको दे के आएगा तो फिर मैं वापस नहीं आऊँगा। तो धन्ना ने कहा नहीं प्रभु ठाकुर जी, मुझे तो आपकी ज़्यादा ज़रूरत है, आप मेरे लिए मायने रखते हैं। वो पंडित की जी की तो उनको कोई विश्वास दिला के मुझे कोई हासिल थोड़ा ही होना है, जितना मुझे प्यार आपसे है आपको मुझसे है। तो इसलिए मैं ठीक है, मैं पंडित जी को कह दूंगा कि ठाकुर जी ने आने से मना कर दिया है। ये कह के वो पंडित जी के पास गया और उन्हें कह दिया कि भाई ठाकुर जी आना नहीं चाहता। तो उसने सोचा तो पागल है, कोई गरीब किसान है, ऐसे मेरा बेवकूफ़ बना रहा था। तो पंडित जी उनको भी कोई ऐसे फर्क नहीं पड़ा इस चीज़ का। लेकिन तब से ये बात प्रकट हो गई कि जब भाव होता है जहाँ पर, वहाँ श्री कृष्ण जी या भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, चाहे वो एक सिलबट्टे के रूप में। तो तभी से वो कहानी प्रचलित हो गई, सिलबट्टे वाले श्री कृष्ण जी और धन्ना जाट, वो सिलबट्टे वाला धन्ना, ठाकुर जी वो धन्ना का उनके कहलाने लगे। सिलबट्टे वाले जो धन्ना था उसका नाम हो गया, और ठाकुर जी हमेशा उसके साथ रहे, उसकी भक्ति में रहे। मतलब जहाँ आप प्रेम भाव दिखाते हैं, तो आज के बच्चों को दिखाओ, किसी को दिखाओ, प्रेम से इंसान खिंचा चला आता है। और एक प्रेम भाव ही है जो लोगों को बांध के रखता है, उसमें चाहे भगवान है चाहे इंसान है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो या मेरा चैनल पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।